अस्सलाम वालेकुम। अब तक यहाँ हम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर बनाने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का फैसला। केस की पैरवी का टास्क शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द, वकला से मुशावरत जारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मरियम नवाज भी सजा याफ्ता है, उन्हें सजा मुअत्तली का आरजी रिलीफ मिला, पार्टी ओहदा नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आज़म सूबों में बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे। सूबाई काबीना की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग लेंगे। रमजान से पहले मुल्क में महंगाई का खौफनाक तूफान। गोश्त, सब्जी, चीनी, आटा, दाल और चावल सब महंगा। कीमतें सुनकर आवाम को दिन में तारे नजर आ गए। इफ्तार में फल खाना भी ख्वाब बन गया। सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। यूटिलिटी स्टोर्स के खाली शेल्फ खरीदारों को मुंह चढ़ाने लगे। डॉक्टर रजा बाकर ने गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर रजा बाकर को 3 साल की मुद्दत के लिए गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर रजा बाकर 18 साल IMF और 2 साल वर्ल्ड बैंक में काम करने का तजर्बा रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री पर वजीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहा इमरान साहिब IMF के मुलाजिम को क्यों रातों रात गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, पाकिस्तान को किस दाम IMF में गिरवी रखवाया, किन शराइत पर मुल्क में IMF का दफ्तर खोला, पार्लियामेंट में आकर वजाहत दें। इमरान साहब पार्लियामेंट में 1 घंटा सवालों के जवाब ना दें, सिर्फ 1 मिनट आकर रमजान से पहले आवाम पर IMF के हुक्म पे पेट्रोल बम गिराने की वजाहत करते हैं। कराची में मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज से नर्सेज अलायंस की फिर वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी। नर्सेज प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस रवाना, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs में 5वें रोज हड़ताल से मरीज रुल गए। मुजाहिरीन का MTI एक्ट का मुसव्वदा वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में नर्सेज ने वजारत सेहत की यकीन दहानी पर एहतजाज 3 रोज के लिए मौखर कर दिया। पेशावर में लेडी रेडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल की नर्सेज भी मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। शहदादपुर में इंसानियत सोज वाकया। बाअसर वडेरे ने नौजवान का सर कलम कर दिया। लाश को बेगुरकफन घी में दफन कर दिया गया। मकतूल हसन मेहर के वर्सा और सिविल सोसाइटी का सांगर प्रेस क्लब के सामने धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तैयबा तशद्दुद केस में सुप्रीम कोर्ट सजा याफ्ता साबिक जज और उसकी अहलिया के वकील पर बरहम। वकील ने दलाइल में कहा कि तैयबा के जख्म हादसाती थे, उसने तोते की तरह रटा हुआ बयान दिया। जस्टिस एजाज अल हसन ने इस्तफसार किया कि आपने तैयबा की तस्वीर देखी है, क्या तैयबा की तस्वीर को भी आप जाली कहेंगे? गांव की मासूम अनपढ़ बच्ची से जिरा में क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपके अच्छे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जिरा का सामना कर सकते हैं? मुल्जिमान के वकील के दलाइल मुकम्मल, कल इस्तखासा के वकला बयान देंगे। मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत अमरीका और मगरबी ममालिक में भी आज पहला रोजा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की रूह परवर इज्तिमा। PAC का चेयरमैन PTI और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से बनना चाहिए। वजीर आजम को चेयरमैनशिप से मुतालिक मशवरा दे दिया। बाबर अवान कहते हैं शहबाज शरीफ बाहर भाग गए, ऑपोजिशन को पता चल गया उनके साथ धोखा हुआ है। शहबाज शरीफ पर मुकदमात हैं, अखलाकी तौर पर उन्हें ऑपोजिशन लीडर का भी ओहदा छोड़ देना चाहिए।
सिंध में भी पीएसी का चेयरमैन ऑपोजिशन से नहीं, फिर भी जमहूरियत कायम है, जमहूरियत डीरेल नहीं होगी। नंदीपुर पावर प्लांट केस में डॉक्टर बाबर अवान की बरियत का फैसला एक बार फिर नहीं हो सका। जज अरशद मलिक के रुखसत पर होने के बायस समाअत मुलतवी, फैसला सुनाने के लिए 22 मई की तारीख मुकर्रर। बरियत की दीगर दरख्वास्तों पर भी दलाइल उसी रोज ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्ज़ा से मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अमान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शफाफियत के नए कल्चर को परवान चढ़ाया। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आए हैं। मुल्क लूटने वालों का बिला इम्तियाज एहतिसाब जरूरी है। मौजूदा हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियाँ शफाफ और मुल्की मफाद में हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में साबिक फाटा की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 2 जुलाई को होगी। कागजात नामजदगी 9 मई से 11 मई तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 29 मई को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना और टीएलपी के रजिस्ट्रेशन मनसूखी केस को यकजा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम तहरीक लब्बैक की फंडिंग पर तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी, मजीद मोहलत मांग ली। फैजाबाद धरना केस में सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने नेक्टा हुकाम को तलब कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस गिरफ्तार डॉक्टर डंशा, नदीम भुट्टो और जमील बलोच को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। डॉक्टर डंशा और जमील बलोच के रिमांड में तौसी की इस्तदा पर फैसला महफूज। अदालत ने चौथे रेफरेंस में तमाम 13 मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जावल टाउन कमेटी करप्शन केस में 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान अदालत से फरार। कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सिंध में सैकड़ों स्कीमों के पैसे खाए गए। पानी की स्कीमें, खेल के मैदान, स्कूल, सड़कें और अस्पताल सब खत्म हो गए।